ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार बता दो ऑडियो वीडियो सब सही है? ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं एक बार कोई एक कमेंट करके बता दो प्लीज़, आवाज़ सही है? ठीक है। पहले एक बार बात कर लेते हैं कि कैसे हम ये चीज़ें रिवाइज़ करने वाले हैं। तो अब से क्या करेंगे, हर दिन एक चैप्टर उठाएँगे और उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज़ करेंगे। ये पीडीएफ है, आपको ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, सिविल्स अकेडमी की जो ऐप है। उस ऐप में ये पीडीएफ ऑलरेडी ऐसे ही आपको जो टेप्ड पीडीएफ है, ऐसा ही मिलेगा आपको। आपको काम क्या करना है, आपको बार-बार इसी टेप्ड वाले वर्ज़न को देखना है। आपके माइंड को मतलब फ़ोर्स करना है ये चीज़ें रिकॉल करने के लिए, ठीक है? तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ये पीडीएफ ऑलरेडी पोस्टेड है, सिर्फ़ वहाँ पे जाएँगे और इस पीडीएफ से आप सिर्फ़ रिवाइज़ करने की कोशिश करेंगे। चलें, करें शुरू? ओके। जस्ट अ सेकंड। तो सबसे पहले तो ये बताओ इमरजेंसी है वो कौन से पार्ट में मेंशन्ड है? अगर मैं आपसे पूछूं इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में मेंशन्ड है? इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं और आर्टिकल्स कौन-कौन से हैं? दो क्वेश्चंस हैं। पार्ट है और आर्टिकल्स हैं। कौन से पार्ट में मेंशन है? इमरजेंसी मेंशन है आपके पार्ट नंबर 18 में और आर्टिकल्स कौन से हैं? 352 से 360। ठीक है? तो पार्ट है 18 और आर्टिकल है 352 टू 360। ठीक है? हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने टाइप की इमरजेंसी की बात करता है? तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 टाइप की इमरजेंसी की बात करता है। कौन-कौन सी 3 टाइप की इमरजेंसी है? एक तो है 352 के अंडर में, सेकंड, हाँ, 352 के अंडर में है, 356 और 360 के अंडर में, ठीक है? हाँ, बार-बार इन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है? 352 वाला क्या है जिसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, ये किन ग्राउंड पे है? ग्राउंड्स को देख लो एक बार, ग्राउंड्स हैं उसके 3 ग्राउंड हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? ये थर्ड वाला आर्म्ड रिबेलियन है, ये 44th अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया था, ये हम आगे भी कवर करेंगे। दूसरा है फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो कि आर्टिकल 356 के अंडर में है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको हम आर्टिकल 360 के अंडर में इम्पोज करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है पहला पहला क्वेश्चन ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है 352 के अंडर में उसको अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट के पास कितना टाइम है, मतलब कितने मंथ में उसको अप्रूव कर दिया जाना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कितने मंथ में, ड्यूरेशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन कितने मंथ में उसको अप्रूव किया जाना चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, तो फिर उसके बाद वो इमरजेंसी कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएगी अगर राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया है तो। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, तो राज्यसभा ने उसको अप्रूव कर दिया है। अब जैसे ही लोकसभा नई लोकसभा बनेगी, उसको कितने दिन के भीतर उसको अप्रूव करना है? ये सेकंड क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है, एक बार अगर इमरजेंसी अप्रूव कर दी गई है, तो वो कितने मंथ तक चलेगी? तीनों क्वेश्चन का आंसर करो। पहला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी है, उसको कितने मंथ के भीतर अप्रूव करना है? ठीक है? दैट इज़ फर्स्ट थिंग। तो अगर मैं बात करूँ कितने मंथ के बीच में उसको अप्रूव करना है, तो उसको अप्रूव करना है 1 मंथ के। पहले ये ड्यूरेशन 2 मंथ होता था, बाद में उसको चेंज करके कितना किया गया है 1 मंथ, ठीक है? दूसरा, अगर लोकसभा सेशन में मतलब लोकसभा डिसॉल्व्ड है, ठीक है? तो जब नई लोकसभा आएगी उसको 30 दिन के अंदर में, फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन के अंदर-अंदर में उसको अप्रूव करना है।
ठीक। तीसरा क्वेश्चन है, एक बार अगर इमरजेंसी अप्रूव कर दी गई तो कितने टाइम तक चलेगी और इसको किस मेजोरिटी से अप्रूव किया जा सकता है। दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक तो ड्यूरेशन कितना है, जस्ट अ सेकेंड, कितना ड्यूरेशन है, और दूसरा किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए है इसको। ठीक है, हाँ तो इसका ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन है इसका 6 मंथ्स। तो एक बार अप्रूव कर दिया तो वो 6 मंथ्स तक चलेगी। ओके, नेटवर्क इशू सब लोगों को हो रहा है क्या या फिर मेरी साइड से? सेकेंड। हाँ, और इसको किस टाइप की मेजोरिटी से, किस टाइप की मेजोरिटी से इसको अप्रूव किया जाना है पार्लियामेंट को? तो यहाँ पे सिंपल है कि स्पेशल है? तो इमरजेंसी अप्रूव की जानी है, नेशनल इमरजेंसी, वो सिंपल मेजोरिटी है कि स्पेशल मेजोरिटी है? ओके, ये शुरू से हो रहा है या फिर अभी हुआ है? मतलब शुरू से हो रहा है तो फिर मेरे को सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी कुछ। ओके, जस्ट अ सेकंड, गिव मी 1 मिनट, एक बार इसको भी सेट कर लेते हैं। ओके, इज इट फाइन नाउ? कैन यू सी मी नाउ? ओके, मैं एक बार ऐसे मूव करके देख रहा हूँ। तो इट इज वर्किंग। चलो, एक्चुअली हाँ, नहीं, आई थिंक अभी भी बीच में कुछ स्टक हो रहा है। देखते हैं, आज एक बार मैनेज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्वेश्चन था कि एक बार इमरजेंसी अप्रूव कर दी है तो 6 महीने तक अप्रूव रहेगी, और फिर उसको बार बार एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। और किस टाइप की मेजोरिटी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे एक चीज़ बताओ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट है वो स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, इज इट करेक्ट? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट है स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। पहला क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पार्लियामेंट ने कानून बनाए हैं स्टेट सब्जेक्ट पे वो कितने टाइम के लिए वैलिड रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो आर्टिकल 354 है उसके तहत कौन
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है उसको मॉडिफाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 354। कौन मॉडिफाई कर सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग इमरजेंसी की बात है। और जो पार्लियामेंट का टर्म है उसको कितना एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 4 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, एक साथ ही इनको डील करेंगे। ठीक है, तो स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाया जा सकता है, ऑफ कोर्स बनाया जा सकता है, किसी भी सब्जेक्ट पे बनाया जा सकता है। ये कानून कितने मंथ तक वैलिड रहेगा? 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा। ठीक है, 354 के तहत जो इमरजेंसी के टाइम पे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, हाँ, और जो आर्टिकल 83 है उसके तहत पार्लियामेंट है यानी लोकसभा, राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, लोकसभा का जो टेन्योर है वो 1 साल एक बार में बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने के बाद तक नहीं होगा। मतलब इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक ही बढ़ाया जा सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक, क्यों है ऐसा? क्योंकि इमरजेंसी खत्म ही हो गई तो फिर बढ़ाने का सेंस क्या है? ठीक है, हाँ, ओके। अब यहाँ तक एक बार मैं रोक रहा हूँ, मेरे को 2-3 चीज़ें बताओ। आह, कुछ सेंस बन रहा है इस एंटायर एक्सरसाइज का? इज इट वर्किंग? क्योंकि जब हम टाइम लगा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इफेक्टिव होना चाहिए। आपके पास ये वैसे वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा, मतलब टेप वाला डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा। अगर सेंस बना रहा है तो हम आगे चलें, अदरवाइज मतलब आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का कोई तुक नहीं बनता अगर वो इफेक्टिव ही नहीं होगा तो। चलें फिर आगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ तो। आगे के 4 क्वेश्चंस हमें डील करने हैं। पहली बात तो, जब इमरजेंसी लागू है तब कौन से आर्टिकल के थ्रू आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाता है, और वो भी एक्सटर्नल ग्राउंड पे। ये चीज़ ध्यान में रखना, कौन से ग्राउंड पे? ड्यू टू वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, कौन से आर्टिकल के तहत इसको सस्पेंड किया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी है, आर्टिकल 359 है, वो सस्पेंशन की बात करता है। वो कौन-कौन से फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की बात करता है? और थर्ड है, अभी तक नेशनल इमरजेंसी कितनी बार डिक्लेयर की गई है, कौन-कौन सी ईयर में डिक्लेयर की गई है? 3 क्वेश्चन है। हाँ, सो अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल 358 बात करता है आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की, ठीक है? आर्टिकल 359 है, वो बात करता है सब आर्टिकल्स की एक्सेप्ट सब फंडामेंटल राइट्स की एक्सेप्ट 20 एंड 21, है ना? ठीक है, और 3 बार अभी तक इम्पोज की गई है, 62, 71, 75। 75 पे इस बार क्वेश्चन आ सकता है, रीजन बीइंग ये 50 साल पूरे हुए हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने 75 के इमरजेंसी के बाद में एक कमीशन सेटअप किया था टू इन्वेस्टिगेट इनटू मिसयूज ऑफ पावर। कौन सा कमीशन था वो? कौन सा कमीशन था? शाह कमीशन, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड। अच्छा, प्रेसिडेंट है वो किसकी रिपोर्ट के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है, किसकी रिपोर्ट के बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रेसिडेंट रूल लागू किया तो जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो किसके पास आ जाती हैं? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, गवर्नर के पास, किसके पास आ जाती हैं? तो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर की रिपोर्ट पे तो इमरजेंसी लगा सकते हैं, इवन विदाउट गवर्नर रिपोर्ट भी लगा सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, ठीक है, आह, जो पावर है वो किसके अंडर में आ जाती हैं? प्रेसिडेंट के पास आ जाती हैं। नहीं, नहीं, यहाँ पे इसीलिए प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। हुँ, ठीक है? हाँ, और इस इमरजेंसी को कितने मंथ के अंदर-अंदर अप्रूव करना ज़रूरी है? नहीं, पावर है प्रेसिडेंट के पास में, एक्सरसाइज़ थ्रू पार्लियामेंट है। हाँ,
एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट को शिफ्ट होंगी। गुड। कितने मंथ में? 2 मंथ्स में, ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेशनल वाले में कितने मंथ था? नेशनल वाले में कितने मंथ था? यानी अंडर 352 कितने मंथ था? ठीक है। ओरिजिनली ये कितने मंथ था? 352 के अंडर में ओरिजिनली कितने मंथ का था? ठीक है। ओके। अगर एक बार लागू कर दिया है तो वो कितने मंथ तक रेगुलर चलेगा? एक बार अगर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है तो कितने मंथ तक चलेगा? पहला क्वेश्चन तो ये है कितने मंथ तक चलेगा और इसको कितने साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए किस टाइप का मेजोरिटी चाहिए? 3 क्वेश्चन है। ठीक है। एक बार लागू कर दिया तो मतलब कितने टाइम तक उसको वापस रिन्यू करने की जरूरत नहीं है, और कितने ड्यूरेशन मैक्सिमम? हाँ, तो 6 महीने तक चलेगा, मैक्सिमम 3 साल, है ना। और हर एक 6 महीने के बाद में उसको अप्रूव करना पड़ेगा। मेजोरिटी किस टाइप की है? सिंपल। 352 में मेजोरिटी किस टाइप की थी? 352 में किस टाइप की मेजोरिटी थी? अच्छा, अभी बफरिंग वाला इशू नहीं है ना बीच में किसी को भी? ठीक है, चलो। हाँ, अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी की, आर्टिकल 360। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो कितने मंथ में अप्रूव करनी है? पहला क्वेश्चन तो ये है, कितने मंथ में अप्रूव करनी है। दूसरा, एक बार अगर अप्रूव कर दी तो वो कितने ड्यूरेशन तक चलेगी, और अभी तक कितनी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। ठीक है। हाँ, कितने मंथ में? 2 मंथ में कि 1 मंथ में? ये चीज ध्यान में रखेंगे। नेशनल वाले में है 352 में, हाँ 352 में 1 मंथ है, बाकी दोनों में 2-2 मंथ है। तो ये तो हो गया 2 मंथ। कितने टाइम चलेगी? इनफाइनाइट या इनडेफिनेट टाइम चलेगी, है ना। और अभी तक कोई भी डिक्लेयर नहीं की गई है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जो टर्म है इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे आर्म्ड रिबेलियन है वो 352 में एंटर किया गया। ये कौन से अमेंडमेंट से एंटर किया गया? पहली बात। दूसरी बात, किस आर्टिकल के तहत ये यूनियन की ड्यूटी बनती है कि स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाएंगे? किस आर्टिकल के तहत बनती है यूनियन की ड्यूटी कि वो स्टेट एग्रेशन के अगेंस्ट बचाएंगे? और तीसरा, किन्होंने ये कहा था कि जो इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट है दे आर फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्यों? क्यों, हालांकि वो आपका मेंस का पार्ट बन जाता है, बट फिर भी एक कारण बता दो। लाइव क्लास होने का यही फायदा है कि आप लोगों से इंटरेक्शन हो जाएगा इसी बहाने। हाँ, तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू वो चेंज किया गया था। आर्टिकल 355 है उसके थ्रू ये है। ठीक है। किसने कहा था ये कि इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर ए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा था? ये आपके घटना चक्र में क्वेश्चन दिया हुआ है। नहीं। और उसके अलावा, और अच्छा क्यों बोला होगा? क्योंकि देखो, जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है? सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, और जो क्वेश्चन आपका PYQ आया हुआ है ना वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। असली गेम यही है बस। ठीक है। तो ये बात कही थी KN नाम्बियार ने, ना, तो ये नाम याद रखेंगे। ठीक। ओके, चले आगे। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 352 के अंडर में जो इमरजेंसी है वो किसकी रिटर्न एडवाइस पे इम्प्लीमेंट होगी? मतलब प्रेसिडेंट तो लागू करेंगे लेकिन किसकी रिटर्न एडवाइस पे होगी? रिटर्न है यहाँ पे, रिटर्न एडवाइस पे किसकी? टर्म, एक्चुअल टर्म क्या है? COM है या कैबिनेट है?
कौन सा टर्म है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या कैबिनेट है? हाँ, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट है, ठीक? इसको मैं हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक? ओके, सेकंड क्वेश्चन है, एक बार इमरजेंसी है वो अप्रूव करने के लिए मतलब पार्लियामेंट को 1 महीने में अप्रूव करनी है 352 वाली इमरजेंसी। पहले इसका ड्यूरेशन 2 महीने हुआ करता था, ये कौन से अमेंडमेंट से इसको चेंज किया गया है? अगेन मैं जानबूझ के सेम कॉन्सेप्ट पे अलग-अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सो दैट आपकी मेमोरी में ये सारी चीज़ें अच्छे से स्टोर हो जाएँ। कौन-सा? 44th है ना? अच्छा कौन से अमेंडमेंट को हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अमेंडमेंट को बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? 42nd को या 44th को? और क्यों बोलते हैं? जस्ट अ सेकंड। हाँ, सिंपल सी बात है, ठीक है? अच्छा, 352 वाली जो इमरजेंसी है वो रिवोक की जा सकती है किस टाइप की मेजॉरिटी से? गुड, गुड। 352 वाली जो इमरजेंसी है वो किस टाइप की मेजॉरिटी से रिवोक की जा सकती है? एक और क्वेश्चन है, कैन राज्यसभा रिवोक इट? कैन राज्यसभा रिवोक इट? ठीक है? अच्छा अगर अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो उसका क्या प्रोविज़न है? लोकसभा अगर सेशन में नहीं है तो उसका प्रोविज़न क्या है? मतलब इमरजेंसी को खत्म करने का? अगर लोकसभा सेशन में नहीं है। गुड, ठीक है? हाँ, ओके। अच्छा, अगर इमरजेंसी लागू है तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट है, उसके पास में पावर है स्टेट लिस्ट पे कानून बनाने की। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? हाँ, कौन से आर्टिकल में मेंशन है ये? कि पार्लियामेंट है दैट कैन लेजिस्लेट ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। अच्छा, यहाँ पे लिस्ट की बात कर रहे हैं तो लिस्ट में 3 लिस्ट की बात है, यूनियन, कनकरेंट एंड स्टेट। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। एक बार बता दो यूनियन में कितने आइटम्स हैं? कनकरेंट में कितने आइटम्स हैं? अच्छा, आप लोग इतना सब अलग-अलग आर्टिकल्स बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना? दैट इज़ 353। हुँ, ठीक है। ओके, 97, 58, 52। ये एक दिन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? 61 किस में है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट में बताओ, यूनियन लिस्ट में कितना है? हुँ, देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो ही चेंज कर दिए हैं। अच्छा एक 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 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कौन से अमेंडमेंट से जस्ट अ सेकंड कौन से अमेंडमेंट से जो स्टेट के आइटम हैं वो कंकरेंट में ट्रांसफर किए गए थे?
कौन से अमेंडमेंट से ट्रांसफर किए गए थे? कितने आइटम ट्रांसफर किए गए थे? कितने आइटम ट्रांसफर किए गए थे? 5 आइटम। तो उससे पहले स्टेट लिस्ट में कितने आइटम थे? देखो सारा खेल आपका यहाँ से ईज़िली आपको समझ में आ जाएगा। उससे पहले स्टेट लिस्ट में कितने आइटम थे? गुड। तो 66 से कर दिया 61। ठीक। कंकरेंट में कितने थे पहले? कंकरेंट में पहले कितने थे? गुड। बाद में कंकरेंट में कितने हो गए? गुड। और यूनियन में कितने हैं? 97, 98, 100 कितने? इन तीनों में से कोई तो एक होगा। हाँ, 97 टू 100। ठीक है? हाँ, चलो आगे आगे चलते हैं। ठीक? एक बार रिवाइज़ करो बेटा, हो जाएँगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का जो टर्म है 1 साल हम एक्सटेंड करते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल के तहत एक्सटेंड करते हैं? लोकसभा का जो टर्म है, जो एक्सटेंड किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो किस आर्टिकल के तहत एक्सटेंड किया जा सकता है? टर्म। और सेम स्टेट के लिए कौन-सा आर्टिकल? ये दोनों एक साथ ही क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टेट के लिए ये आर्टिकल नंबर कौन-सा है? लोकसभा के लिए ये आर्टिकल नंबर कौन-सा है? हुँ। कौन-सा है? जस्ट अ सेकंड। हुँ, ओके। हाँ, सॉरी 83 है। 83 अंडर आर्टिकल 83 है ना? देखो 4-5 चीज़ें यहाँ पे ही मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड। हाँ, एक टर्म याद रख लो, सब कुछ यहीं से हो रहा है। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट आपको दिख रहा है क्या? थोड़ा-सा इधर करना पड़ेगा। हुँ, देखो इसमें सब सब कुछ यहीं से हो जाएगा, सिर्फ़ एक चीज़ देख लो। पहली बात तो आर्टिकल 79 क्या बोल रहा है? देयर शैल बी अ पार्लियामेंट। कौन-कौन होंगे इसमें? एक है प्रेज़िडेंट साहब, ठीक है? एक यहाँ पे होगा राज्यसभा, आरएस, दूसरा लोकसभा, ठीक है? तो ये तो है देयर शैल बी अ पार्लियामेंट वाला जो है, वो है आपका आर्टिकल 79। राज्यसभा है आपका 80, लोकसभा है आपका 81, ठीक है? और 82 क्या है? री-एडजस्टमेंट यानी लिमिटेशन और डीलिमिटेशन, एल से याद रख लो, लिमिटेशन और डीलिमिट। और 83 क्या है? 83 है, सेकंड, 83 क्या है? टर्म, ठीक? कोई कन्फ्यूजन इसमें? मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ।
ठीक है, बन जाएगी अब बात। हम्म। हाँ हाँ, इससे आगे वाले फिर कभी एक दिन लंबा खींचवा देंगे, आपको सारे आर्टिकल एक साथ ही रिवाइज करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अब इंस्टांसेस की बात करें, यहाँ से भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी वो किस तारीख को डिक्लेयर की गई थी? क्योंकि इस साल 50 साल पूरे हुए हैं, तो कई बार स्टेट पीसीएस का मूड हो जाता है कि ऐसे रैंडम डेट्स हैं उसके बारे में, एग्जैक्ट डेट के बारे में पूछने की। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। उस टाइम पे पीएम कौन था ये तो पूरी दुनिया को पता है, प्रेज़िडेंट कौन थे? हुँ। और किस ग्राउंड पे इम्पोज़ की गई थी? ये भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मिस्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद ये प्रेज़िडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। ग्राउंड क्या था? ग्राउंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, है ना? इसको बाद में हमने क्या चेंज कर दिया है? आर्म्ड रिबेलियन। ठीक? ओके, ये हुआ आपका इमरजेंसी इम्पोज़िशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो प्रेसिडेंट रूल को अगर 1 साल से आगे खींचा जाता है, तो उसके लिए हमें क्या-क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं? अगर प्रेसिडेंट रूल को हम 1 साल से आगे लेके जाते हैं तो? हुँ, हुँ, वेरी गुड। 2 कंडीशंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं। कौन-कौन से 2 कंडीशंस हैं? हाँ, एक तो सर्टिफ़ाई करना होता है कि इलेक्शन ऑर्गेनाइज़ नहीं करवा सकते। ये कौन सर्टिफ़ाई करेगा? पार्लियामेंट प्रेसिडेंट या फिर कोई और? कौन सर्टिफ़ाई करेगा? ये इलेक्शंस नहीं हो सकते? वेरी गुड। एनई एंड ईसी इसका इसका याद रखने का एक ईज़ी तरीका क्या है? ये याद रखो, एनई और ईसी मतलब या तो नेशनल इमरजेंसी हो या फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, ठीक है? मतलब करवाए नहीं जा सकते। अच्छा, किस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 356 के अंडर में प्रोक्लेमेशन है, वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है ना? किस जजमेंट में कहा है? अच्छा, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जेआर कि फर्स्ट शेड्यूल के जो अंदर आइटम्स हैं, आर दे सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? और फर्स्ट शेड्यूल जब इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये क्वेश्चन तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है। हाँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन और बता दो कि फर्स्ट शेड्यूल है वो इज़ इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? नहीं, राजनारायण वाला इलेक्शन इनवैलिडेशन से रिलेटेड था। दिस वन इज़ एसआर बोम्मई, ठीक है? हाँ, ओके। हाँ, तो फर्स्ट शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू है, नहीं है? और 9th शेड्यूल के अंदर में जो आइटम्स डाले गए थे, आर दे सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? 9th शेड्यूल पक्का नहीं है 9 वाला? आईआर की होलो केस याद रखो। अब सब है, अब सब जुडिशियल रिव्यू के अंडर में है। हाँ, 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 ठीक है? ओके। आह जो प्रेसिडेंशियल रूल है, वो पहले सबसे पहले किस में लागू किया गया था? हाँ, हाँ, उसके बाद वाले केसेस में भी रीइटरेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टांस। पहला यूज़ है प्रेसिडेंशियल रूल अंडर आर्टिकल 350
6 वो किसमें लागू किया गया था? 51 में, 1951 में, और फिर 1953 में किसमें लागू किया गया था? तो बेसिकली ये लागू किया गया था पंजाब में और फिर बाद में पेप्सू में, दैट इज पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। ठीक है, ओके। एक और है 360 वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्टिकल 360 के अंडर में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसमें प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग जजेस है या एक्सक्लूडिंग है? क्वेश्चन ये है, इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग जजेस, क्योंकि जजेस का तो सैलरी है वो क्या होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, तो इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग है? गुड, इंक्लूडिंग जजेस है, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से एक लास्ट टचअप कर लेते हैं। आ, कौन से आर्टिकल से जो सॉरी कौन सा आर्टिकल है वो 358 के अंडर में ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, जो कि एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे है? कौन सा आर्टिकल सस्पेंड हो जाता है? आर्टिकल 90। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रेसिडेंट बाकी को सस्पेंड कर सकते हैं? बाकी आर्टिकल्स को सस्पेंड कर सकते हैं एक्सेप्ट 20 एंड 21। गुड, 359। ओके, जल्दी से बताएंगे जो लेजिस्लेचर है, लोकसभा का टर्म है वो कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के टाइम पे? एक बार में कितने टाइम के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है? ये अभी आर्टिकल हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कवर किए हैं। नहीं नहीं, एक बार में कितना, एक बार में कितना? हाँ हाँ, ठीक है। और उसी तरीके से स्टेट असेंबली का टेन्योर कितना एक्सटेंड किया जा सकता है? ये कौन से आर्टिकल में होगा? कौन से आर्टिकल में होगा? जब पार्लियामेंट वाला, सेंट्रल वाला 83 में है, तो स्टेट वाला कितने में हो जाएगा? आर्टिकल 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 पूछ रहा हूँ, स्टेट वाला कौन से आर्टिकल के थ्रू हम एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ, सिंपल 89 का जो रूल है, ठीक है। ओके, कितनी तारीख को इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी? ये क्वेश्चन हम पहले भी कवर कर चुके हैं। नेशनल इमरजेंसी जो 1975 में डिक्लेयर की थी, कितनी तारीख को डिक्लेयर की गई थी, और प्रेसिडेंट कौन है, और कब विड्रॉ की गई थी? 3 क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी। हाँ, 25 जून को डिक्लेयर की थी, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे? FAA, ठीक है। और विड्रॉ कब की गई थी? वापस वापस कब ली गई थी? वापस कब ली गई थी? डेट बताओ, डेट डेट। जानबूझ के डेट लिखा, हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा फैक्चुअली जानबूझ के लिखा हूँ, 21 मार्च, ठीक है। ओके, विद दिस इमरजेंसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो हमने रिवाइज कर लिए। अब थोड़ा सा और करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हर दिन हम 2 या 3 SDG रिवाइज करेंगे, और घूम फिर के 4-5 बार जब इसको रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके माइंड में ऐसे छप जाएगा। अगर आप लोगों ने किसी ने भी शूट सीरीज देखा है, मेरा गोल है आप सबको क्या बनाना? माइक्रोस, मतलब माइक्रोस जैसा फ्रॉड नहीं, माइक्रोस जैसा स्मार्ट, है ना? कैसे? बाय रिवाइजिंग मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। आज एटलीस्ट 5 SDG हम करेंगे, लेकिन मेरा पेंसिल थोड़ा सा, हाँ, ओके। चलो जल्दी से बताओ, SDG इनइक्वालिटीज, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज का SDG कौन सा? मैं सिर्फ ऐसे ही दिखाऊंगा नहीं आपको पूरा, नहीं तो आप उससे मैच करने की कोशिश करोगे। सीक्वेंस वाइज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज वाला SDG कौन सा है? 3 SDG आज करेंगे। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 5 है कि 10 है?
अरे देखो आज ही आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ाया। इनइक्वालिटी 5 में कैसे आएगा बेटा? देखो, गिनी कोएफ़िशिएंट आप आज आपने पढ़ा है? जो लोग इकोनॉमी वाली क्लास में हैं, उन्होंने आज गिनी कोएफ़िशिएंट पढ़ा है। गिनी कोएफ़िशिएंट का वैल्यू 0 से 1 या फिर 100 तक जा रहा है। गिनी कोएफ़िशिएंट क्या शो करता है? इनइक्वालिटी। ठीक है? तो 10 क्या हो गया है? आपका इनइक्वालिटी। अब देखो, 10 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। ये किस टाइप की इनइक्वालिटी की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जेंडर इनइक्वालिटी की। ठीक? आज के लिए 2 समझ में आ गए? ठीक है, एक और रैंडमली बता रहा हूँ मैं आपको, धीरे-धीरे हम सब याद कर लेंगे। एक है 14 जो हमने कल भी डिस्कस किया था, 14 है एलबीडब्ल्यू। क्यों है 14? क्योंकि धोनी का नंबर है 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 14। एलबीडब्ल्यू क्रिकेट से रिलेटेड है, यानी लाइफ बिलो वाटर। ठीक? कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब पानी में तो आप हमेशा रह नहीं सकते हो, कभी ना कभी तो आपको ऊपर आना पड़ेगा, तो उससे नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? लाइफ ऑन लैंड, LOL। ठीक? तो आज हमने ज़्यादा नहीं कवर किए हैं, आज हमने सिर्फ 4 कवर किए हैं। एसडीजी नंबर 10, एसडीजी नंबर 5, एसडीजी नंबर 7 का 2 से मल्टीप्लाई करके यानी 14 एंड 15। ठीक है? 10 में क्या है? इनइक्वालिटी है, उसको कम करना है। 5 में क्या है? जेंडर की बात है। 14 में क्या है? एलबीडब्ल्यू है क्योंकि धोनी है। और 15 में क्या हो जाएगा? LOL। ठीक? बनी कुछ बात? हुँ। जो जो एकदम से कमेंट सेक्शन देखेगा वो बोले क्या बच्चे LOL LOL कर रहे हैं, मतलब टीचर कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही। आई डू होप कि इस सेशन से आपको रिवाइज़ करने में थोड़ा-सा मज़ा आया होगा। देखिए, आपके सिलेक्शन में एक छोटा-सा चीज़ और बता देता हूँ, फिर आप लोग फ्री हो। ये आप हो, ये आपका सिलेक्शन है और इसके बीच में एक बहुत मोटी-सी दीवार है। इस दीवार का नाम है रिविज़न। ठीक? हाँ, शानू करेंगे, करंट भी करेंगे। एक बार 1 तारीख से मेरा शेड्यूल थोड़ा-सा सिंपल हो जाएगा, फिर 1 सेशन आपका करंट का भी करवा देंगे। मतलब हर दिन 1 सेशन करंट का कर लेंगे, 1 सेशन स्टैटिक का कर लेंगे। ठीक? हाँ, मैं क्या बता रहा था वो समझो पहले। अब ये दीवार है, हमें क्रॉस करनी है। तो आप जितना टाइम इसको क्रॉस करने में लगाओगे ना, उतना ही आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा प्रिपरेशन का। तो पहले ही टाइम में क्या करना है अपने को? अपने को करना है एक सिंपल सा रास्ता बनाना है। वी जस्ट हैव टू गो देयर। जितना ज़्यादा रिवीजन उतना जल्दी सिलेक्शन। सिर्फ ये प्रिंसिपल फॉलो करो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक? कल हम पॉलिटी में भी एक सेक्शन पूरा कवर करेंगे। ठीक है? मेरा गोल है एटलीस्ट आपको जितना ज़्यादा रिवीजन करवा सकूँ, उतना ज़्यादा। ठीक? इसका पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड करवा दिया है बेटा मैं। आज से एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ये सब सेशन के लिए है ना, मतलब मैं पेन से कुछ नया तो लिख नहीं रहा हूँ, तो ये सेशन से पहले ही मैं अपलोड करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चैप्टर मैं बताऊंगा नहीं, मैं जानबूझ के। पीडीएफ है आपको सारे सिविल्स एकेडमी। एक सेकेंड, मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि आपके माइंड को थोड़ा सा सरप्राइज करना अपना गोल है। आप एग्जाम में सारी चीजें पहले वाले दिन तो नहीं पढ़ के जा सकते हो, एग्जामिनर आपको मतलब ट्रैप करेगा, उससे पहले मैं ट्रैप कर लूँ वो अच्छा है।
हमें एग्जामिनर के सामने ट्रैप नहीं होना है, ठीक है। हाँ, तो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? सिविल्स एकेडमी की ऐप पे जाएंगे, उसमें फ्री मटेरियल करके एक रिवीजन करके फोल्डर होगा, और रिवीजन में टेप्ड पीडीएफ मिलेगा आपको, टेप्ड पीडीएफ। जितने भी रिवीजन सीरीज के पीडीएफ है वो सारे आपको इसी के अंदर में मिल जाएंगे। अभी पॉलिटी का सेक्शन है, जैसे ही हम करंट अफेयर्स का करेंगे फिर करंट अफेयर्स का मिलेगा, फिर जैसे ही हम इकोनॉमी का करेंगे, हाँ ये सारी सब्जेक्ट हम करने वाले हैं, ठीक है, वैसे ही इकोनॉमी का आपको मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए बस। और बताओ क्या करना है? पहले ये 3 कर लेते हैं। ये 3 करने के बाद में अगर पॉसिबल हुआ, अपने पास टाइम हुआ, आप लोगों के पास एनर्जी हुई, क्योंकि मेरे पास तो एनर्जी रहेगी, आप लोगों के पास एनर्जी हुई तो बाकी सब्जेक्ट भी कर लेंगे, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। अच्छा ये एक सेकंड, ये बीच में आ गया, दिखा नहीं होगा आप लोगों को। साइंस का तो सर करवा ही रहे हैं ना, साइंस का आपका पूरा रिवीजन मनीष सर करवाएंगे। साइंस, हिस्ट्री और पॉसिबल होगा तो बाकी सब मनीष सर करवाएंगे। साइंस का तो बाय डिफॉल्ट ही करवाएंगे।